Subscribe our channel and press the bell icon. इस वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूँ विवादिता के नियम और इंग्लिश में बोला डिसेबिलिटी कंडीशंस एंड डिसेबिलिटी रूल्स। ये वीडियो आपके लिए इसलिए है क्योंकि ये बाय लैंग्वेज चलेगा, इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा। ये वीडियो इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये क्लास 5th से लेकर इवन टू 6 और 7 तक यानी 8 तक ये काम आती है। कभी कभी ये क्वेश्चन जैसे बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में भी कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। यूपीएससी के जो मैथ आती है, यूपीएससी में जो मैथ आती है उसमें भी इसका यूज़ होता है। ये डिसेबिलिटी कंडीशन है, विवादिता के नियम है, इसका प्रयोग बहुत ही व्यापक रूप में, बहुत बड़े रूप में किया जाता है। आज तक गलतियाँ हम लोग ऐसे करते हैं कि उस चीज़ सीख नहीं पाते और फिर हम सोचते हैं कि हमें काश सीख लिया होता। तो आज वो मौका आपके पास है, ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको सीखने का मौका मिलने जा रहा है कि अब विवादिता के नियम क्या है। तो विवादिता के नियम एक से लेकर स्टार्ट होकर 13-12 तक जाते हैं। आपको कुछ चुने और चुनिंदा विवादिता के नियम बताएंगे, रूल्स बताएंगे और इंग्लिश में भी बताएंगे, हिंदी में भी बताएंगे, कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ऐसा कुछ, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक विवादिता के नियम या डिसेबिलिटी रूल्स ऑफ डिजिट्स। दो बातों का इसे ध्यान रखना चाहिए। मैं अपने हर वीडियो में आपको दो बातें जरूर बताता हूँ, इसलिए आपको इस वीडियो के लिए भी दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है कंसंट्रेशन। आपने शायद पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उसको ज़्यादा कंसंट्रेशन बना के रखें, तभी आपको समझ में आएगा। भले आपको आता हो, एक बार देखेंगे तो आपका रिवाइज हो जाएगा, नहीं आता है तो सीखने का बड़ा अच्छा हो। आइए चलिए विवादिता के नियम, डिसेबिलिटी रूल्स। कुछ लोग जो हिंदी मीडियम में पढ़े होते हैं उनको डिसेबिलिटी, व्हाट इज द डिसेबिलिटी नहीं मालूम होता कि विवादिता क्या होती है और इसकी ज़रूरत क्यों होती है। तो जैसे कोई भी चीज़ होती है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी, ऐसा कहा जाता है। जब तक हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं महसूस होगी तो उस चीज़ को बनाया ही नहीं गया। इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, मतलब विवादिता के नियम ही क्यों यूज़ किया गया, क्यों बनाया गया, कारण क्या है। बनाया इसलिए गया कि हम बड़ी बड़ी डिजिट्स जो होती हैं उनको पहचान दें कि वो किससे डिवाइड होती है, फैक्टर करने में या गुणनखंड करने में सही हो। क्लास 5 से लेकर आप 8 तक आप गुणनखंड बहुत सीखते हैं। 8 तक बहुत ही व्यापक रूप में गुणनखंड, बहुत लंबे लंबे गुणनखंड करते हैं। वहाँ पे समझ में नहीं आता ये 2 से कटेगा, 3 से कट होगा, 4 से कट होगा। उसके लिए आपको डिसेबिलिटी कंडीशन इन हैंड से याद होना चाहिए। आपको मैं बेस्ट ट्रिक बताऊँगा, इससे आप इसको हैंड से याद कर सकते हैं। आइए देखते हैं। पहला है विवादिता का नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसेबिलिटी कंडीशन ऑफ रूल्स। इंग्लिश में बहुत ज़रूरी है कि अगर आजकल का जो क्रेज़ है वो इंग्लिश मीडियम में क्रेज़ है, तो इंग्लिश में भी पता होना बहुत ज़रूरी है। जिनको हिंदी में पता है इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। डिसेबिलिटी रूल्स, विवादिता के नियम। पहला हमारा जो रूल है 2 से विवादिता का नियम, डिसेबिलिटी बाय 2। अगर भैया किसी अगर आप लोग मान लेते हैं हाई स्कूल में है, 8th में है और आपको छोटे भाई बहन पूछते हैं भैया मुझे डिसेबिलिटी कंडीशन बता दीजिए, तो आपको नहीं बता पाएंगे कि आपने विवादिता के नियम पढ़ा है। डिसेबिलिटी कंडीशन कैसे बता पाएंगे, तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखिए 2 से विवादिता के नियम क्या, डिसेबिलिटी बाई 2। जिस संख्या की इकाई का नाम 0, 2, 4, 6, 8 होता है, ये 2 0, 2, 4, 6, 8 करने की दिक्कत नहीं है। टेबल 2 का टेबल सभी को याद होता है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 जा 6, 4 8, तो 2 4 6 8 रहते हैं, आखिर में 0 है। जब 10 होता है 10 के लिए सिर्फ 0, तो 0 2 4 6 8 होना चाहिए। वह संख्या 2 से वाइज होगी, यानी कितनी बड़ी भी डिजिट दे रखी हो, कितनी बड़ी भी डिजिट दे रखी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे जितनी बड़ी डिजिट दी हो, अगर लास्ट उस डिजिट के लास्ट में यानी इकाई के अंक में, तो इंग्लिश में इसको यूनिट प्लेस भी कहते हैं, वंस प्लेस भी कहते हैं। इकाई के अंक पे अगर 0 2 4 6 8 है, वंस बार रिपीट करते हैं, एक बार 0 2 4 6 8, अगर ये लास्ट में होगा तो आपका क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। अदरवाइज अगर इनमें से कोई भी डिजिट नहीं होती है, 0 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, इनमें से कोई डिजिट नहीं है, तो 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से विभाजित नहीं है, वो संख्या 2 से पूरी नहीं विभाजित हो सकती। लास्ट में रिमाइंडर या शेष पर जरूर बचेगा। The digit whose unit place 0 4 and the digit is divisible by 2। अगर यूनिट प्लेस पे लास्ट वाले डिजिट पे 0 2 4 6 8 होता है तो वो डिजिट 2 से डिविजिबल होगी, 2 से विभाजित होगी। आइए चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन की तरह समझने की कोशिश करते हैं। पूछा गया है निम्न की संख्या 2 से विभाजित है या नहीं बताना है हमको। द फॉलोइंग डिजिट इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट। इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, हमारे स्टूडेंट दोनों लोग भी पढ़ सकते हैं, हिंदी वाले पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं। सीबीएसई का भी, एसएससी और यूपी कोई भी बोर्ड हो, आपसे कोई मतलब नहीं है, बस
कॉन्सेप्ट आपको याद रखना चाहिए। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है 126 लिखा है। क्वेश्चन क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है, पीछे क्या लिखा है, कोई मतलब नहीं। लास्ट यूनिट प्लेस, इकाई का अंक। लास्ट जो ये होता है हिंदी मीडियम में, ये जो प्लेस होता है वो इकाई का होता है, ये जो प्लेस होता है वो दहाई का होता है, और ये जो होता है सैकड़े का होता है। इंग्लिश में 0 1 प्लेस भी कहते हैं इसको, 10 एंड 100 प्लेस तो कहते हैं। 1 प्लेस या यूनिट प्लेस दोनों चीज एक ही चीज है। यूनिट प्लेस कहते हैं इसको आप 10 प्लेस कहते हैं, और इसको कहते हैं 100। हिंदी में इकाई, दहाई, सैकड़ा कहते हैं, और इंग्लिश में यूनिट, 10 और 100 प्लेस कहते हैं। तो हमें सिर्फ मतलब है यूनिट प्लेस इकाई के अंक से, क्योंकि हमने अपने डेफिनेशन में क्लियर किया है कि इकाई का अंक या यूनिट डिजिट या फिर लास्ट वाली डिजिट में अगर 0 2 4 6 8 क्या 0 2 4 6 8 ओनली 0 2 4 6 8 ओनली, क्या 0 2 4 6 8 क्या हो 0 2 4 6 8 हो तो वो डिजिट किससे होती है, 2 से डिविजिबल होती है। देखिए यहाँ कैसे लास्ट में कितना लिखा हुआ है, 6 लिखा है। लिखेंगे द यूनिट प्लेस, हिंदी में अगर लिखेंगे तो इकाई का अंक, अंक 6 है, जो 2 से भाज्य है, विभाज्य है, अतः संख्या 126 भी 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। विभाज्य होगी। अब इंग्लिश मीडियम क्या करें, हिंदी मीडियम में ऐसे लिखेंगे इकाई का अंक 6 है, अंक 6 है जो 2 से भाज्य है, अतः संख्या 126 2 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। आगे देखिए इंग्लिश मीडियम क्या कहता है, इंग्लिश में क्या लिखना है आपको, द यूनिट प्लेस is 6, so it is divisible। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ DIV लिख रहा हूँ डिविजिबल, ठीक है ना। आप ऊपर पूरी मीनिंग लिख सकते हैं। डिविजिबल यहाँ देखिए लिखा हुआ है, divisible by 2, it is divisible by 2, so इसलिए the digit 126 is divisible by, ओके, यूनिट प्लेस इज 6, यानी यूनिट प्लेस पे क्या है, 6 है, इट इज डिविजिबल बाय 2, सो द डिजिट 126 इज डिविजिबल बाय 2। हिंदी का कहना इकाई का अंक 6 है तो जो 2 से विभाजित होगा, अथवा संख्या 126 भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। यूनिट प्लेस डिजिट इज 6, it is divisible by 2, so that the digit 126 divisible by 2। अब आपका काम है वीडियो को पॉज करें और अगला क्वेश्चन 02050 करके दिखाएं। अगला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है हमारा पास 2050, जैसे दिया हुआ है तो वही चीज सेम चीज करेंगे। इकाई का अंक 0 है, अतः 0 है, जो 2 से विभाजित है, 2 से विभाज्य है। से भाज्य, अतः संख्या 2050
भी 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। विभाज्य इंग्लिश लिखना है द यूनिट digit is 0, that it is divisible by 2 divisible by 2. So the digit 2050 is also divisible by, ये लिखना इसलिए जरूरी कि पेपर में क्वेश्चन करते हैं इसका लिखना पड़ता है। और जो अगर इसको शॉर्ट ट्रिक में करना है बस लास्ट में देखना है, बस ये लास्ट में अगर देखेंगे 0 लिखा है तो ये 2 से बाई, 6 लिखा है 2 से डिविजिबल है, लास्ट में 6 लिखा है 2 से डिविजिबल है, लास्ट में 9 है 2 से डिविजिबल नहीं है। मगर इसको कॉपी पे करने का तरीका ये होता है और बताने तरीका ये होता है। लास्ट में आपको देखना क्या है 0 2 4 6 8 देखना है, अगर है तो डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। अगर देखिए क्वेश्चन है 2856 जो है बताना कि 2 से बाई है नहीं है। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। स्टार्टिंग देखिए क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है 2856 इकाई अंक 6 है अतः 2 से विभाजित होगा। देखिए इसकी इकाई अंक कितना है 6 है अतः 2 ये संख्या भी 2 से पूर्णतः क्या होगी विभाजित होगी। डिजिट यूनिट प्लेस्ड is 6 that is divisible by 2 so that the digit 2856 is also divisible by 2। ये जो लास्ट में 6 लिखा हुआ है इसीलिए 2 से क्या होगा पूरा पूरा डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। नोट करते हैं कोड नंबर 4089। क्वेश्चन नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए और फिर बताइए। देखिए क्या करना है, वही क्वेश्चन वही चीज करनी है। लास्ट में क्या करना है द इकाई का अंक 9 है जो 2 से विभाज्य नहीं है अतः संख्या 089 भी 2 से विभाज्य नहीं है। The unit digit place is 9, that it is not divisible by 2। So the digit 4089 is not divisible by रिवाइज कर देते हैं एक बार। जिस इकाई के अंक पे यानी इकाई के अंक कितना हो 0 2 4 6 8 हो वो संख्या 2 से क्या होती है विभाजित होती है।
The digit is unit place is 042468 is called a divisible by 2। तो संख्या क्या होती है? दूसरे क्या होती है? 2 से विभाजित होती है। इस वीडियो में हम लोग सीखा 2 से विभाजिता का नियम। नेक्स्ट वीडियो में तैयार रहिए, आपके लिए आ रहा है 3 से विभाजिता का नियम।